प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग एजेंट से किस किस फॉर्म पर दस्तखत करें, या हम ये भी कह सकते हैं कि किस प्रिजाइडिंग ऑफिसर की रिजल्ट जो है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी। सुबह सुबह जब पोलिंग एजेंट्स आ जाए तो आपने उससे फॉर्म 14 पर दस्तखत कराना है, और ये इस बात का सबूत है कि बैलेट बॉक्सेस पहले से मुकम्मल तौर पर खाली थे। पहले आपने ये करना है। बैलेट पेपर की सीलशुदा तीली पर खोलने से पहले दस्तखत करें। पोलिंग एजेंट से आपने दस्तखत लेना है बैलेट पेपर की सीलशुदा थैली पर, और जितनी ज़्यादा पोलिंग एजेंट्स इस पर दस्तखत करें उतनी आपकी बात में सदाकत ज़्यादा होगी, क्योंकि ये इस बात की गवाही है कि बैलेट पेपर की थैली पहले से नहीं खोले गए थे, मतलब ये सील थे। फॉर्म 17 और 18 पर तमाम पोलिंग एजेंट से दस्तखत ले, और अगर कोई दस्तखत न करे तो उनसे ठोस वजह पूछ ले, और वो वजह आपने फॉर्म के बैक साइड पर लिखना है या नीचे कहीं पर दर्ज करना है। और सबसे आखिर में जब आप फॉर्म 17 और 18 को टेप में बंद कर ली, टेम्पर एविडेंट बैंक, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या चीज़ है, तो इस पर आपने उन तमाम से दस्तखत लेने हैं। ये 4 जगहों पर आपने पोलिंग एजेंट से दस्तखत करने हैं, और ये बात है खास तौर पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के लिए। जितनी ज़्यादा पोलिंग एजेंट से आप दस्तखत ले लें उतनी ज़्यादा आपकी रिजल्ट अथेंटिक होगी, उतनी उसकी रिजल्ट मानी जाएगी कि हाँ ये सबसे एक्यूरेट रिजल्ट है, इसमें कोई गलती नहीं की गई है। क्योंकि जब वो दस्तखत करता है तो इसका मतलब ये है कि हाँ मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि ये चीज़ पहले से ख़राब न थी। फॉर्म 17 और 18 पर दस्तखत कराए कि हाँ ये रिजल्ट बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ ये चीज़ बन गई। टेप पर दस्तखत कर ले कि हाँ ये भी ठीक है। बैलेट पेपर के सीलशुदा थैली पर दस्तखत कर ले कि हाँ ये पहले से सील था, ये नहीं खोली गई थी। फॉर्म 14 पर उनसे दस्तखत कराई कि ये इस बात का सबूत है कि बैलेट बॉक्सेस पहले से मुकम्मल तौर पर खाली थे। ये 4 दस्तखत तमाम पोलिंग एजेंट से लेने हैं, और ये काम प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने करवाना है कि उनको इस बात पर मुतमईन कर ले कि उनसे ही दस्तखत ले ले, और इसमें कोई मुज़ाहमत हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर चीज़ साफ़ है तो ज़ाहिर बात है दस्तखत करेंगे।